हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हैं। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है। वह 11 फीट गुणे 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कक्ष बनाना चाहती है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प है। 1.5 फीट गुणे 1.5 फीट, 2 फीट गुणे 2 फीट, 2.5 फीट गुणे 2.5 फीट और 3 फीट गुणे 3 फीट। सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल्स खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल को बिना काटे बिछा सके। तो जो फर्श है, सामुदायिक कक्ष है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 11/16 है, इतने स्क्वायर फीट है। अब टाइल्स हमको 4 दिया है, 1.5 गुणे 1.5, 2 गुणे 2, 2.5 गुणे 2.5, 3 गुणे 3। तो ऐसी कौन सी टाइल सिलेक्ट किया जाए कि उसमें बिछाते समय टाइल्स को काटना ना पड़े, एकदम बराबर टाइल्स आ जाए। तो इसमें देखेंगे, काटने का मतलब कि टाइल्स की संख्या निकालना है। तो इस पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल को भाग दे देंगे, तो पूर्ण संख्या यदि आ जाएगी तो टाइल्स को काटना नहीं पड़ेगा। तो पूर्ण संख्या किसके लिए मिलेगी? बस केवल 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 2 के लिए ही मिलेगी, क्योंकि इससे ये सिंप्लीफाई हो सकता है, कट सकता है। तो कितना आ जाएगा? 44 टाइल्स आ जाएगा पूरा का पूरा। और सब में देखेंगे तो ये पूरा डिवाइडेड नहीं हो पाएगा ऊपर का क्षेत्रफल, इसलिए कौन सबसे उपयुक्त होगी? बिना काटे हुए टाइल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 2/2 वाला होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। पहला का बी ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा प्रश्न। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्ग की आवश्यकता होगी? तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला है, 18 वर्ग है, 18 वर्ग है, एक नोट को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसी तरह से 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? इस तरह से मान 3 नोट हैं, इसको ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? तो एक में 18 है, तो 3 में कितना हो जाएगा? 18 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला, दूसरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आते हैं। एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक दूसरा आयत बनाया गया जिसकी लंबाई पहले आयत से 1/3 भाग अधिक और उसकी चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है। दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पहले जो आयत है, तार को मोड़ा गया आयत के रूप में, जिसका परिमाप कितना दिखा गया? 40 दिखा गया। अब इसको दूसरे आयत के रूप में मोड़ दिया गया जिसकी लंबाई बढ़ गई और चौड़ाई क्या हो गई? घट गई। तो यहाँ पर मान लीजिए कि लंबाई x है और चौड़ाई क्या है? y है। तो यहाँ लंबाई को 1/3 भाग अधिक करते हैं, यानी x प्लस कितना? x/3, 1/3 भाग अधिक करेंगे तो इतना लंबाई हो जाएगा। और चौड़ाई आधी की जाती है, यानी आधी करेंगे तो कितना होगा? y/2 हो जाएगा। इसको देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4x/3 आ जाएगा लंबाई, और चौड़ाई y/2। अब यहाँ से इसका परिमाप निकालेंगे तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई यानी कितना होगा? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये इक्वेशन बनेगा। फिर यहाँ परिमाप से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ कितना होगा? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई यानी 4x अपान कितना हो जाएगा? 3 प्लस y/2 बराबर ये परिमाप कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यहाँ से 2 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? 4x/3 प्लस हो जाएगा y/2 बराबर हो जाएगा 20। इसमें एलसीएम ले लेंगे 6, तो 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 2 यानी 8x हो जाएगा, और प्लस
यहाँ से 3 ले लेंगे तो 3y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ से कर देंगे 8x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 6 दूना 20 120 आ जाएगा। अब ये दूसरा इक्वेशन बना, ये पहला इक्वेशन बना इधर से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो x और y को वैल्यू निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। इस वाले इक्वेशन में कितना गुणा कर देंगे 3 का, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो 8 में से 3x की जगह कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा बराबर, ये y कैंसिल हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा। ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये x का वैल्यू जब 12 आ जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। y का वैल्यू 8। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो नया आयत है उसका क्षेत्रफल दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसमें कितना होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई इसका कितना माने 4x/3 और चौड़ाई कितना माने y/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी 2 बटा कितना आ जाएगा 3, और ये क्या होगा xy। तो 2 बटा 3 xy, तो 2 बटा 3 रखेंगे और x का वैल्यू कितना रहेगा 12 और y का वैल्यू 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कौन सा आंसर आएगा, यह आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू रख देंगे, यही क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न। उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 55 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 122 गुणे 55, ये क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 122 में 55 को गुणा करेंगे तो यह आएगा 6710 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा का बी। पांचवा है यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें पहचाना है। तो भुजा को आधा करेंगे तो परिमाप में क्या परिवर्तन होगा कि जो परिमाप होता है क्या होता है 4 गुणे भुजा 4a, तो 4a को यानी आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये बाई 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो पहले 4a क्षेत्रफल है, अब कितना हो गया 2a हो गया, यानी आधा हो गया पहले से। तो यहाँ क्या भरा जाएगा आधा। फिर इसके बाद क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर होता है। तो a को क्या कर देंगे आधा कर देंगे तो a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल क्या है a स्क्वायर है, अब a स्क्वायर अपन 2 4 हो गया, यानी क्या होगा पहले का 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/4 लिख लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा पांचवा का, इसमें ये बी वाला सही होगा, परिमाप आधा और क्षेत्रफल 1/4। नेक्स्ट आते हैं छठवां प्रश्न। एक आयत जिसकी भुजाओं केवल प्राकृतिक संख्याओं में है का क्षेत्रफल कितना है 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता है। तो उसका परिमाप नहीं हो सकता है क्या होगा कि जो आयत होता है उसका लंबाई क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई मान लीजिए x है और चौड़ाई क्या है y है, तो दोनों का गुणनफल कितना दिया है 24 दिया है। तो उसका परिमाप नहीं हो सकता, परिमाप इसमें पहचाना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई का मतलब क्या होगा x प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 12 इसमें दिया है, तो x का वैल्यू कितने संभावित हो सकते हैं, यदि 2 गुणे 12 करेंगे तब भी मिल जाएगा 24, और दूसरा इसमें
6 गुणे 4 करेंगे तब भी मिलेगा, फिर 3 गुणे 8 करेंगे तब भी मिलेगा। यानी 3 संभावनाएं इसमें हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें 24 के खंड में इसमें नहीं बनेंगे। तो यहाँ से यदि x का वैल्यू 2 रखेंगे या y का वैल्यू 12, तब यहाँ से परिमाप कितना आ जाएगा। x का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा 2 प्लस y कितना हो जाएगा 12। तो कितना आएगा 12 दूना 24, ये 14, 14 दूना कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। और जब इसमें रखेंगे दूसरा वाला जब रखेंगे 2 गुणे x का वैल्यू कितना रखेंगे 6, y का वैल्यू कितना रखेंगे 4, तो 6 4 10 और दोनों कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें रखेंगे जब 2 y का वैल्यू कितना रख देंगे x का 3 और y का वैल्यू 8, तो 8 3 11 दोनों कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये विकल्प देख सकते हैं। परिमाप की स्थितियां ये हो सकती हैं कि 28 हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है। तो 28, 20 और 22 ये हो सकता है। इसका मतलब कौन नहीं होगा 25 वाला नहीं हो सकता है, तो उसका परिमाप नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, छठवां का सी। नेक्स्ट आते हैं 7वां प्रश्न। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस तार को एक आयत के आकार में मोड़ दिया जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या है। ये लंबाई निकालना है। तो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 121 दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है 121 दे दिया है। यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ दिया गया। तो आयत जब बनाएंगे तो इस तरह से, अब इसकी चौड़ाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर, लंबाई पूछ रहा है। तो मान लीजिए लंबाई क्या है यक्स है, तो यक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जब परिमाप यहाँ से निकालेंगे यानी तार की पूरी लंबाई, तो कितना होगा 4a, यानी 4 गुणे 1 मतलब क्या होगा 11, यानी कितना आ जाएगा 44। तो यहाँ से भी इसका परिमाप कितना आना चाहिए 44 ही आना चाहिए, क्योंकि उसी तार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ परिमाप कितना हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई क्या है यक्स है, चौड़ाई क्या है 8 है। तो ये बराबर कितना होना चाहिए 44 के होना चाहिए, यानी 44 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए यक्स प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 2 को इसमें भाग दे देंगे, इसलिए यक्स बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इसमें से निकल जाएगा। कितना बचेगा 22 में से 8 निकाल देंगे तो इसमें कितना बचेगा 14 बच जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं 8वां प्रश्न। 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल कितना हो 36 सेंटीमीटर हो। तो जो भी छोटा वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको किस तरह से व्यवस्थित करना है कि उसका परिणामी क्षेत्रफल क्या है 36 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी 36 संख्या में 36 छोटे वर्ग हैं, उनको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाए कि उसका क्षेत्रफल कितना हो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ से देखेंगे इसको, इसमें 5 तरीकों से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। और ये जो 5 तरीका होगा वो अनियमित भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सभी बराबर बराबर इस तरह से रखे जाएं सब वर्ग, किसी भी तरीके से रख सकते हैं इसमें रैंडमली। यानी सबका एक का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 36 से जोड़ेंगे किसी भी तरीके से रख के तो उसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। ये कोई निश्चित नहीं है कि इसको वर्ग की आकृति में ही परिवर्तित किया जाए। तो इस तरह से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा सी वाला, यानी 5 तरीके से इसको व्यवस्थित करके उसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न। एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो एक आयत है, उसका क्षेत्रफल दिया था। मान आयत की लंबाई यक्स है, चौड़ाई क्या है वाई है। तो यक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है 208 दिया है, और उसका परिमाप दिया है यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई यक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 58 दिया है।
तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगी इसका मान निकालना है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 का इसमें भाग दे देंगे, 29 आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 29। यानी x गुणे वाई बराबर 208 आना चाहिए, x प्लस वाई बराबर 29 आना चाहिए। इसमें से क्रॉस चेक करके भी निकाल सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा इसका। यदि 14 कर देंगे तो 14 गुणे 14 208 आएगा नहीं, 14 14 28 आएगा, 29 नहीं आएगा। अब 16 13 को करेंगे तो ये आ सकता है इसमें। तो लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। यदि 13 16 का ये क्रॉस हो जाएगा, 16 13 वाला सही होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। अब ऐसा विकल्प चुनेंगे तो गुणनफल 208 है, योगफल कितना है 29 है। तो इसमें सही उपयुक्त आंसर कौन सा होगा, बी वाला, यानी 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें निकालना है, तो 120 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसे आयत के रूप में बदल दिया गया, इस तरह से बदल दिया। अब इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। मान लीजिए कि चौड़ाई क्या है, यक्स है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 2। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो परिमाप यहाँ से निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, यक्स प्लस 2, और चौड़ाई क्या है, यक्स है, बराबर ये कितना आना चाहिए, उसकी लंबाई के बराबर, यानी 120 सेंटीमीटर के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 का उधर भाग देने कितना आ जाएगा, 60। 2x बराबर कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। यानी लंबाई कितना आ जाएगा, 29 2 कितना आ जाएगा, 31, और चौड़ाई कितना होगा, 29। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई तो कितना हो जाएगा, 29 2 कितना हो जाएगा, 31 गुणे 29, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 31 और 29 को गुणा कर देंगे तो वही हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये गुणा करेंगे तो 899 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, 10 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे कुल मिला के 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन के प्रश्न है ये। तो इस वीडियो को, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।